धारा 370 को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर जो है वो आ रही है और ये खबर क्या है वो आपके साथ हम साझा करेंगे। धारा 370 को लेकर इस वक्त बड़ी खबर जो है वो ये आ रही है कि जो धारा 370 है उसकी सुनवाई जो है वो इस वक्त कोर्ट की बात करें तो कोर्ट में धारा 370 को लेकर सुनवाई जो है वो चल रही थी और आखिरकार 16 दिन जो है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलने के बाद जो धारा 370 है उस पर फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया है। ये बड़ी खबर जो है वो इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं क्योंकि 20 लोग जो हैं उनके द्वारा वहाँ पर दलील जो है वो पेश की गई थी और आखिरकार सुनवाई जो है वो यहाँ पर चल रही थी और पिछले 16 दिन से लगातार सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहाँ पर धारा 370 को लेकर जो है वो चल रही थी और इसी को लेकर जो है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो सुरक्षित रख लिया गया है। ये बड़ी खबर जो है वो इस वक्त हम आपके समक्ष जो है वो लेकर हाजिर हुए हैं धारा 370 के हवाले से क्योंकि लगातार सुनवाई जो है वो चल रही थी और इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट से खबर इस वक्त धारा 370 को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 जजों की जो संविधान पीठ है उसने 16 दिन तक जो है वो इस पर जो फैसला है सुनवाई की बात करें तो सुनवाई जो है वो की है और उसके बाद आखिरकार जो है वो फैसला सुरक्षित जो है वो रख लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक जो है वो पहुंचा रहे हैं क्योंकि जो 16 दिन तक ये जो सुनवाई जो है वो वहाँ पर होती रही और दोनों पक्षों की जो है वो दलीलें सुनी गई और आज यानी कि 5 सितंबर 2023 को फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त है क्योंकि सब लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर नज़रें जो हैं वो टिकाए बैठे थे कि आखिर 370 को लेकर फैसला जो है वो किस तरह का आएगा। हर किसी की नज़र जो है वो इस खबर पर बनी हुई थी और आखिरकार धारा 370 को लेकर बड़ी खबर जो है वो आ रही है। आपको बता दें कि फिर आपको मैं बता दूं कि अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 जजों की जो संविधान पीठ है उसने 16 दिन तक दोनों पक्षों की जिराएं जो हैं वो सुनी है और आज यानी 5 सितंबर 2023 तक फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया है। इस दौरान दोनों पक्षों ने संवैधानिक पहलुओं से लेकर ऐतिहासिक घटनाक्रम पर जो है वो चर्चा की है और ये मामला जो है वो उस वक्त ज़्यादा गर्म हुआ था सुप्रीम कोर्ट में जब कोर्ट ने मुख्य याचिकर्ता यानी कि जिन्होंने याचिका वहां पर दायर की थी मोहम्मद अकबर लोन से इस बात का हलफनामा मांग लिया था कि वह जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा मांगते हैं या नहीं, क्योंकि असेंबली में उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये पूछा कि आप क्या जम्मू कश्मीर जो है उसे भारत का हिस्सा मानते हैं या फिर नहीं। जब ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनसे ये पूछ लिया गया, हल्फनामा दायर करने के लिए उन्हें कहा गया, तो उस समय ये मामला जो था वो काफ़ी जो है वो गर्म भी हुआ था। ये मामला क्या है आपको बता दें कि क्यों सुनवाई वहाँ पर हो रही थी और ये मामला क्या था। 5 अगस्त 2019 को सब लोग आप जानते हैं कि संसद ने जम्मू कश्मीर को जो अनुच्छेद 370 था उसके तहत मिला विशेष दर्जा जो है वो ख़त्म करने का प्रस्ताव जो है वो पास किया था और इसके साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। दोनों यूनियन टेरिटरी जो हैं उनको उसमें बांटने का फैसला जो था वो भी लिया गया था और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में 20 याचिकर्ता जो है उन्होंने याचिकाओं के जरिए चुनौती जो है वो दी थी और इस मामले में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जो संविधान पीठ थी उसने सुनवाई की। बेंच के बाकी सदस्य जो हैं वो कौन है आपको बता दें, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, VR गवई और सूर्यकांत। याचिकर्ताओं ने जो वापस याचिका ली है उनके बारे में भी आपको बता दें कि मामले के पहले 2 याचिकर्ता जो हैं, एक शाह फैजल और एक शैला रशीद जो हैं, उन्होंने सुनवाई शुरू होने से पहले ही अपनी जो याचिकाएं हैं उन्हें जो है वो वापस ले लिया था और इसलिए कोर्ट ने दोनों का नाम याचिकर्ताओं की लिस्ट से हटाने के निर्देश भी जो हैं वो दिए थे। 2 अहम नाम जो हैं वो इसमें थे, एक था शाह फैजल का और दूसरा शैला रशीद, जिन्होंने अपनी याचिका जो है वो वापस ले ली थी। पहले इन्होंने याचिका दायर की थी लेकिन बाद में इन्होंने याचिकाएं जो है वो वापस ले ली थी और इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद मोहम्मद अकबर लोन का नाम याचिकर्ताओं की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गया, जिन्होंने ये याचिका जो है वो दायर की थी। लेकिन उनसे एक हलफनामा मांगा गया था, उनसे सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कि आप इस मामले पर जो है वो जवाब दें कि क्या आप जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग जो है वो मानते हैं या फिर नहीं। फिलहाल ये बड़ी अपडेट जो है वो हम आप तक जो है वो 370 जो अनुच्छेद है उसको लेकर इस वक्त जो है वो आप तक हम साझा जो है वो कर रहे हैं और याचिकर्ताओं की दलीलें जो हैं वो क्या थी ये भी आपको बता दें कि लोन की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए। मोहम्मद अकबर लोन की बात करें तो उनकी तरफ से जो है वो कपिल सिब्बल जो वकील हैं वो पेश हुए हैं। उनके अलावा राजीव धवन, गोपाल सुब्रमण्यम, जफर शाह जैसे वरिष्ठ वकीलों ने अनुच्छेद 370 जो है
उसको बेअसर करने का फैसला जो है वो खारिज करने की मांग की। इन वकीलों ने कहा कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय विशेष परिस्थितियों में हुआ था, इसलिए उसे अलग दर्जा जो है वो मिला है और राज्य की एक अलग संविधान सभा भी थी जिसका काम 1957 में पूरा हो गया था और भारत के संविधान से अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति से हो सकता था, इसलिए संसद का फैसला कानूनन जो है वो गलत है। इस तरह की जो दलील है वो वहां पर दी गई थी याचिका में और जज जो है वो आश्वस्त नहीं हुए। किस किस बात से आश्वस्त नहीं हुए आपको बता दें। संविधान पीठ के जज याचिकाकर्ता पक्ष की इस दलील से सहमत नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि 1957 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा खत्म हो गई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि सिर्फ इस वजह से 370 को स्थायी मान लिया जाए। चीफ जस्टिस ने अहम टिप्पणी करते हुए यह भी कहा था कि यह सही है कि राज्य के कुछ विशेष विषयों पर संसद कानून नहीं बना सकता है, लेकिन इससे भारत के साथ जम्मू कश्मीर के संबंध पर कोई असर जो है वो नहीं पड़ता। भारत में विलय का मतलब यही था कि जम्मू कश्मीर ने अपनी जो संप्रभुता भारत को जो है वो सौंप दी है। ये बड़ी अपडेट जो है वो इस वक्त आप तक साझा कर रहा हूं कि जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर का विलय जो है वो भारत के साथ हुआ और सब कुछ जो है वो भारत को सौंप दिया गया। भारत चाहे तो भारत की संसद वहां पर जो है वो कानून वहां पर ला सकती है, किसी भी कानून को वहां पर खत्म जो है वो भी कर सकती है। और ये क्या कुछ इस पूरा घटनाक्रम में जो हुआ है वो आपके सामने हमने इस वक्त रखा है। और फिलहाल 370 को लेकर बड़ी खबर क्या आ रही है वो आपको बता दें कि 16 दिन तक सुनवाई जो है वो चली है सुप्रीम कोर्ट में और 16 दिन तक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चलने के बाद आखिरकार सुनवाई पूरी हो गई है और आज फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 जजों की एक जो संविधान पीठ थी उसने इस पर सुनवाई जो है वो की है और ये मामला गर्म भी हो गया था बीच में, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं बड़े और जो सांसद भी हैं इस वक्त अकबर लोन, उन्हें ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप हलफनामा जो है वो वहां पर दायर करें कि क्या आप जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न मांगते हैं या फिर नहीं। और उन्होंने हलफनामा जो था वो भी दायर वहां पर किया था और कपिल सिब्बल ने भी ये कहा था कि उन्हें हलफनामा जो है वो दायर करना होगा। अगर वो हलफनामा दायर नहीं करते तो वो उनकी पैरवी जो है वो बिल्कुल जो है वो नहीं करेंगे। लेकिन अब आखिरकार क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो 20 याचिकाकर्ता जो थे जिन्होंने याचिकाएं दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में 370 के खिलाफ और सुनवाई पूरी हुई, बहस वहां पर चली, रोजाना वहां पर सुनवाई जो है वो होती थी और सुनवाई अब पूरी हो चुकी है। अब निर्णय आने का समय है। अब सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला जो है वो सुनाना है कि आखिर 370 रहेगा या फिर नहीं रहेगा। लेकिन इस बीच खबर क्या है ये आपको बता दें कि फैसला सुरक्षित रखा गया है फिलहाल के लिए और अब देखना यह होगा कि क्या इस पर फैसला क्या आता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है। भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म किए जाने से जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी है उसमें कमी आई है, पत्थरबाजी में कमी आई है, जो अलगाववादी नेता थे वो इस वक्त जेलों में है और बदलाव हुआ है, यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है। वहीं कई लोग ऐसे हैं, पीडीपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरे राजनीतिक दल जो हैं वो ऐसे हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एक रियासत हुआ करती थी और हमने जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको रियासतों में बदलते हुए देखा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर आपने एक रियासत को तोड़ा है। आपने एक रियासत को तोड़कर 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई हैं जिसमें एक लद्दाख है और एक जम्मू कश्मीर है और लिहाजा ऐसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये महाराजा की स्टेट थी। डोगरों की बात करें तो उनकी पहचान जो है वो खतरे में है, अस्तित्व जो है वो खतरे में है और वहीं कश्मीरी लोग कह रहे हैं कि उनकी पहचान जो है वो भी खतरे में सरकार जो है वो डाल रही है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं, लेकिन आखिरकार सुनवाई पूरी हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में 370 पर। अब फैसला आने का समय है। फिलहाल के लिए फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया है। 5 जजों की एक पीठ है, इस पर फैसला जो है वो सुनाना है। सुनवाई उन्होंने की है, सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब फैसला जो है वो आएगा, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो ये कह चुके हैं, हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसका फैसला भी आएगा, लेकिन तमाम लोग जो हैं वो ये कह चुके हैं कि जो भी फैसला आएगा वो सबको मंजूर होगा। जो याचिकाकर्ता हैं वो भी इस बात की पैरवी जो है वो कर चुके हैं, ये बात कह चुके हैं। अब फैसला कौन सा होगा, क्या होगा, कब फैसला आएगा, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी और आपको अपडेट करवाएंगे। फिलहाल के लिए आप इसको किस तरह से देखते हैं, अपनी राय जरूर रख सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत, आप देखते हैं UNT। नमस्कार।